हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर जो कि 1 फरवरी 2024 का है। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि एक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया। तो जो हाल ही में शहीद दिवस है वो कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 जनवरी को हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया, 30 जनवरी को मनाया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्मय अग्रवाल ने, जो कि हमारे पास सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में चौथे रूशेमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड में किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास है, कोहिमा जिले के सबसे खूबसूरत गांव जो कि रूशेमा में आयोजित चौथे रूशेमा ऑरेंज फेस्टिवल 3400 लोगों ने भाग लिया, जिनमें जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद 1 दिसंबर को नागालैंड के राज्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ हार्नबिल महोत्सव 2023 का नागालैंड में मनाया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज की उद्घाटन भी किया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयरबस के साथ, जो कि हाल ही में टाटा जी ने एयरबस के साथ हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो कि प्राइवेट है उसके लिए एयरबस से समझौता किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत के किस देश के लिए पर्यटकों ने 5 सबसे बड़े स्रोत को रूप में उभार दिया है। तो किस देश ने उभारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका एक ऐसा देश है जहां के लोगों ने भारत देश के पर्यटकों को 5 सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभारा है। इसी के साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्टार्टअप जो कि फीडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार जो कि उमरोई मेघालय में हुआ था। इसके साथ ही फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए भी शीर्ष पर रहा। इसी के साथ भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इसी के साथ यहाँ पर जॉर्जिया ने, जो कि अक्टूबर को हिंद विरासत माह घोषित कर दिया। जॉर्जिया ने अक्टूबर में जो कि हिंद विरासत जो कि माह को घोषित कर दिया है। इसी के साथ हम 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 कॉमेटस सिंगल टाइटल किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनकर ने, जो कि हमारे पास जैनिक सिनकर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 कॉमेटस सिग्नल जो कि टाइटल जीता है। इसी के साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इटली के स्टार जो कि टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिन्नर ने, जो कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स टाइटल्स के नाम पर जीत लिया है। इसी के साथ फाइनल्स मैच में इन्होंने रूस में डेनियल जो कि में देवोदेव की मात भी दी है। इसी के साथ यहाँ पर सिनार ने सेमीफाइनल मैच में जो कि नोवाक और जोकोविच को हराया है। इसी के साथ सिनार ने 17.25 करोड़ का पुरस्कार भी जीता है। इसी के साथ साल 1967 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ आरीना शमालोका की महिला एकल जो कि इन्होंने एक किताब जीता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किताब जीता है, तो एकल किताब जीता है किसने, अरीना
जो कि सभा लोका ने जीता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने, जो कि सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क मामले की रोक के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवत मान और जालंधर के इस फोर्स की शुरुआत की है। इस फोर्स के तहत लगभग 144 जो कि हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क की सुरक्षा के लिए जो कि प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि देश का पहला बल होगा जो कि सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन को समर्पित होगा। इसी के साथ यहाँ पर सभी दुर्घटनाएं जो कि हॉट स्पॉट या मैप करने वाला जो कि भारत का पहला राज्य बन गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री डोर स्टेप सेवाओं के लिए भी शुरुआत कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री को जो कि हमारे पास सर्टिफिकेट जो कि ऑफ द एक्सीलेंस का जो कि सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने जो कि भारत राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए जो कि मिशन होप की शुरुआत की थी। इसी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं पंजाब की नौपिंड जो कि सरदारा गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव को पुरस्कार मिला है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त जो कि बासमती चावल की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ पोषक जागरूकता सूचांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पंजाब सरकार ने जो कि सभी स्थानीय सरकारी नीतियों को भी भंग कर दिया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी के पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा को, जो कि डीएसपी के पद पर जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो आइए देख लेते हैं हम दीप्ति शर्मा के बारे में, जो कि हमारे पास भारतीय महिला जो कि स्टार जो कि हमारे पास क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का भी चेक दिया था। आगरा में रहने वाली दीप्ति शर्मा एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने की अहम भूमिका निभाती हैं। इसी के साथ यहाँ पर दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश ने किया भारत के साथ हस्ताक्षर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने किया, जो कि हाल ही में फ्रांस ने जो कि रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत के साथ। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री जो कि सोवियटियन लोकोनो ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मोहर लगाने के लिए 1 मील पत्थर हासिल कर लिया है। फ्रांस में तमिल कवि जो कि तिरुवल्लु को प्रतिमा का भी उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने जो कि स्कूलों की महिलाओं की अवाया पोशाक पहनने के प्रतिबंध को भी लगा दिया है। इसी के साथ भारत फ्रांस और मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेंगे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में सर्वोच्च जो कि सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द जो कि लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए जाएंगे। अगर इसी के आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सी भारतीय सेना पहली बार महिला सूबेदार बनी? तो भारत में हाल ही में कौन सी भारतीय जो कि सेना की जो कि महिला सूबेदार बनी हैं, तो वो कौन है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रीति रंजन, जो कि हमारे पास जो कि भारतीय सेना की पहली सूबेदार बनी हैं। प्रीति जो कि हमारे पास रजक बनी हैं। इसी के साथ 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद कायाहान 2 और इतेफ 1 लॉन्च किए गए हैं? तो किस देश के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ में, जो कि हमारे पास डिब्रूगढ़ में जो कि पूर्वोत्तर में एक ऐसा
गांव है या ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? डिब्रूगढ़ में रखी गई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य को जो कि हमारे पास टेक्नॉल मांझी जीवन का टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा को दिया गया है। तो जीवन के बारे में आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास डेकनॉक मांझरी जो कि डेकनॉक जिले की एक प्रसिद्ध एवं अनोखी मिठाई है, जिसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि भी अनोखी बना दिया गया है। इसके साथ ही भैंस के दूध का पनीर और एक अनोखा स्वाद देता है और इलायची पाउडर इसकी अनूठी सुगंध को जोड़ता है। अयोध्या के बेसन के लड्डू जीवन टैग के साथ आते हैं। यहाँ पर मतलब जीवन को जो टैग दिया गया है, अयोध्या के बेसन के लड्डू को दिया गया है। और ओडिशा में जो कि रेड ऑट चटनी जो कि काई चटनी जीवन का टैग दिया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं और तो यहाँ पर हमारे पास है ओडिशा की डोंगरिया कौद साल में भी जीवन का टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश को आदि कोकिर अदरक हस्तलिखित कालीन जो कि हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा बारचो शिल्प जीवन का टैग दिया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शबलपुर में जो कि समलोई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में किया गया है, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सबलपुर में समलोई मंदिर का परियोजना का जो कि उद्घाटन किया है। इसी के साथ यहाँ पर ओडिशा के बारे में, ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वोमेन आईडी कैंप बनी है। इसी के साथ एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले अर्थात बाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ है। इसी के साथ ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवालों को जीवन का टैग दिया गया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं तो ओडिशा की विधानसभा ने भूमि जो कि अभिग्रहण विधेयक पारित किया गया है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की जो कि रायगढ़ साल जो कि जीवन का टैग दिया गया है, जीवन का टैग रायगढ़ साल को दिया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत के किस देश में 0.1 मिलियन डॉलर का आपातकालीन राहत दी गई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी को, जो कि हमारे पास भारत द्वारा 0.1 मिलियन डॉलर की आपातकालीन राहत दी गई है, पापुआ न्यू गिनी को दिया गया है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।